बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका, 5 तलबा, पुलिस एहलकार और राहगीर समेत 7 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी, 12 जख्मी ट्रामा सेंटर कोयटा मुंतकिल, 5 की हालत तशवीशनाक। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आज़म के धमाके की मसम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेने का ऐलान। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज SOPs पर आज भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न हो सका। अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल बरकरार। मरियम औरंगजेब का कहना है कि लॉकडाउन मुख्तलिफ इलाकों में स्मॉग और फजाई आलूदगी के असरात कम करने के लिए पानी का छिड़काव डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। कचरा जलाने के इल्जाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लाहौर आज सुबह आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। बानी PTI के वकील ने कहा, बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर भी वही इल्ज़ाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो तो खातून थी, ये मर्द है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि ये मामला सितंबर का है लेकिन वकालतनामा जुलाई का है। वकील ने कहा, ये अमूमी प्रैक्टिस है कि दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो 1 से ज़ायद वकालतनामे दस्तखत करवा लिए जाते हैं। अमरीकी सिफारतखाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल रावलपिंडी आमद। फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से 1 घंटा मुलाकात की। जेल ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने के वफ्द को 3 असीर मुल्ज़मान तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑफिस में हुई। उम्मीद है 24 घंटे में बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने सवाल किया, 24 घंटे पर अब से शुरू हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जी कल इसी वक्त इंतजार पंजोता वापस आ जाएंगे। मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। डॉक्टर आफिया की अमरीकी जेल से रिहाई से मुतल्लिक बातचीत के लिए पाकिस्तान से वफ्द अमरीकी इंतखाबात के बाद अमरीका जाएगा। सेनेटर तलहा महमूद, फौजिया सिद्दीकी, अनुशा रहमान और डॉक्टर्स वफ्द में शामिल होंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, उम्मीद है वफ्द अमरीकी ऑफिशियल से मुलाकात करेगा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल से रिहाई और वतन वापसी की दरखास्त पर समाअत नवंबर के आखिर तक मुलतवी। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग कर दी। ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद देते हुए कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर कुरअंदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने इस मौके पर ट्रैक्टर पर सवार होकर उसकी खुसूसियात का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति पर PTI के एहतजाज के लिए माली मुआवनत के इल्जाम में नई FIR सामने आ गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा कि नए मुकदमे से मुतालिक फैसला मौजूद नहीं। गिरफ्तारी कब डाली? तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 5 अक्टूबर को थाना मारकिला में FIR दर्ज हुई। गिरफ्तारी कल की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का आजम स्वाति को नए मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। आजम स्वाति की 7 केसेस में दरखास्त जमानत की भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। फरीकैन से कल दलाइल तलब कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हसन अब्दाल और अटक के 2 केसेस में आजम स्वाति की हिफाजती जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। थाना कराची कंपनी में PTI एहतजाज में माली मुआवनत के दूसरे केस में वकलाई सफाई का मुकदमा डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत दरियाफ्त की, जल्द मुकम्मल सेहत याबी के लिए दुआ।
बिलावल भुट्टो ने नेक ख्वाहिशात पर स्पीकर का शुक्रिया अदा किया। कहा डॉक्टर्स ने सदर मुमलिकत को आराम का मशवरा दिया है। गुज़िश्ता रोज़ दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए सदर आसिफ अली जरदारी के पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि अरकान सिंध असम्बली अपने अपने हल्कों में तजावुज़ात खत्म कराएं। जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, मगर फ़र्ज सब अरकान असम्बली का है। कराची में हर दुकान और रोड पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। कराची में शोरूम्स के बाहर खड़ी गाड़ियाँ खड़ी करके 2 लेन घेर ली जाती हैं। सरबराह एनपी सेनेटर एमल वली खान ने कहा है कि पंजाब की किस्मत 18वीं तरमीम से पहले भी चमक रही थी, तरमीम के बाद और चमक रही है। बाकी सूबे 18वीं तरमीम से पहले भी रुल रहे थे, तरमीम के बाद भी रुल रहे हैं। एहसन इकबाल ने जवाब दिया, हर सूबे में सर्विस डिलीवरी का मुकाबला है। जो सूबे बेहतर इंतजामी सलाहियत के होंगे वो आगे जाएंगे, बाकी पीछे रह जाएंगे। सूबों ने जो इख्तियारात मकामी हुकूमत को मुंतकिल करना थे वो अब हमारा मौजू होना चाहिए। मुसाफिर तैयारा सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल। खुसूसी ट्रक और ट्रॉली में नाकारा बोइंग 737 को हैदराबाद ले जाया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस दौरान कराची हैदराबाद मोटरवे पर ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चलती रही। मोटरवे को किसी भी जगह ब्लॉक नहीं किया गया। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। कराची में रवा साल अक्टूबर की रातें गर्म तरीन रहीं। गर्म तरीन रातों का 57 साला रिकॉर्ड टूट गया। 1967 में कम से कम औसत दर्जा हरारत 30.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता माह शहर का कम से कम औसत दर्जा हरारत 30.9 डिग्री रहा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.35 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल ₹248.38 का हो गया। फी किलो LPG की कीमत में ₹2.89 फी किलो इजाफा। 1 किलो LPG ₹254.19 की हो गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा कर दिया गया। LPG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, जो सहूलत मिलेगी उसमें करेंगे। यही है भाई, डर तो लगता है सिलेंडर से। रात को गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं लगाया और डर की वजह से, मगर इसमें तो मजबूरी है, हमारे पास गाड़ी नहीं तो हम कैसे जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद वैगन्स, टैक्सीज, रिक्शों और बसों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। गैस सिलेंडर्स के गैर मेयारी होने और वक्त पर टेस्ट ना कराने के बायस हादसात में इजाफा। ज़्यादा किराए के बायस शहरी खौफ की फ़ज़ा में सिलेंडर से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर। चमन के करीब ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाली बच्चे को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। ज़ेरे तामीर घर के चौकीदार का 3 साल का बच्चा बुध की रात 8 बजे से बोर में फंसा था। बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें 30 घंटे तक जारी रहीं। मकामी अफराद की नाकाम कोशिशों के बाद कोयटा से PDMA की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दिवाली पर हिंदू बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, दिवाली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। 20 दिसंबर को अक़लियतों की स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का ऐलान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिवाली की मुबारकबाद देते हुए कहा, हिंदू बिरादरी मुल्क की तरक्की में अनमोल किरदार अदा करती रही है और अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारा आज़म है। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। GB के तमाम अजला में तकरीबात। तारीखी चिनार बाग में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर, वज़ीर आला और फोर्स कमांडर की शिरकत। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। GB पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील है। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद। बेशतर शहरियों को शुमाली गजा में शहीद किया गया। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में आवाम को 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। बैरूत पर 10 फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लबनानी शहीद। शाम में लबनानी सरहद के करीब भी हमला, 10 शहरी शहीद। जुमेरात को हिज़्बुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमलों में 4 थाई बाशिंदों समेत 7 अफराद हलाक हुए। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफ़ा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से USAID मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। तिजारत, क्लाइमेट चेंज, काबिल तजदीद तवानाई, वुमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
मरियम नवाज ने कहा कि क्लाइमेट चेंज और माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए अमरीका के तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात खित्ते की तरक्की और अमन अमान के लिए अहम है। और निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती में खुद को तालिबा की मां जाहिर करने वाली खातून 6 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने केस की समाअत की।